मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक इन दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2022 की शाम चर्च मार्केट स्थित अंकित नाम के पत्रकार ऑफिस से अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी वहां पर पहले से खड़े दबंग बबलू ने पत्रकार अंकित के साथ विवाद किया। वही जब दबंग बबलू पत्रकार को गाली गलौज कर रहा था, उसी दौरान बबलू के साथी ने भी आकर पत्रकार के साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी और हाथापाई करने लगा। पीड़ित पत्रकार ने जान का खतरा जताते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पत्रकार के साथ मारपीट बदसलूकी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसकी पुलिस में शिकायत भी की गई है, लेकिन केस दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपी दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कहती जरूर नजर आ रही है, लेकिन अब तक पत्रकार पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्त में नहीं लिया जा सका है। पत्रकार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। आपको बता दें कि ये पत्रकार अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान दबंगों ने उसके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक इन आरोपी दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज किया है, कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जबकि पत्रकार की तरफ से इन दबंगों से अपनी जान को खतरा बताया गया। पत्रकार का कहना है कि जब वो अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में इन दबंगों ने रोककर उसके साथ जमकर बदसलूकी की, उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। इससे पूरे घटनाक्रम की शिकायत पीड़ित पत्रकार ने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक इन दबंग आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं ले पाई है, इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। यह मुजफ्फरनगर से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर दबंग किस कदर एक पत्रकार पर आक्रामक होते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पत्रकार दफ्तर से अपना काम करके घर वापस लौट रहा था, इसी दौरान इन दबंगों ने रास्ते में रोककर इस पत्रकार के साथ बदसलूकी की है, गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी भी दी गई। अपनी जान का खतरा बताते हुए पत्रकार ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक इन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जिसको लेकर ये पत्रकार काफ़ी डरा सहमा है। इस पत्रकार की ओर से आरोप लगाया गया कि दबंग किसी मामले को लेकर उस पर दबाव बनाना चाह रहे थे और जब उसने इनकार किया तो उसे जान से मारने की नीयत से रोका गया, धमकी दी गई। हालांकि इससे पूरे मामले की शिकायत उसने पुलिस में की है, पुलिस ने केस भी दर्ज किया, लेकिन अब तक आरोपी दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दबंगई के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। आलम यह है कि पत्रकारों के साथ भी किस तरह से अब गुंडाई दिखाने की कोशिश की जाती है, उन पर हमला करने का प्रयास किया जाता है। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पत्रकार की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि वो जब अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे, उसी दौरान रास्ते में इन दबंगों ने रोककर उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की, हाथापाई करने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 30 दिसंबर 2022 की रात का ये पूरा घटनाक्रम, जब पत्रकार अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था, इसी दौरान इन दबंगों ने उसे रास्ते में रोककर मारपीट की है, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी का आरोप भी पीड़ित पत्रकार की तरफ से लगाया गया और बाकायदा इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई, लेकिन अब तक पुलिस इन आरोपी दबंगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि पत्रकार दफ्तर से अपना काम खत्म कर अपने घर जा रहा था, तभी वहां पर पहले से खड़े दबंग बबलू ने इस पत्रकार के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। वही जब दबंग गाली गलौज कर रहे थे, इसी दौरान इन दबंगों के कुछ साथी भी वहां पर आ गए और पत्रकार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट का प्रयास किया गया। पीड़ित पत्रकार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की।